अगर वे भगवान थे तो उन्होंने कभी खुद को भगवान क्यों नहीं कहा, और अगर वे केवल एक संत थे तो उनके अनुयायी आज भी उन्हें राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप क्यों मानते हैं। ये प्रश्न केवल धार्मिक नहीं है, ये इतिहास, भक्ति और दर्शन तीनों के बीच खड़ा एक जीवित रहस्य है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। उस समय था 16वीं शताब्दी का भारत। बंगाल की धरती पर एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा जाता है निमाई। तेज बुद्धि, अद्भुत स्मरण शक्ति और तर्क में अजय। लोग कहते थे ये बालक साधारण नहीं है, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही बालक एक दिन करोड़ों लोगों के लिए भगवान बन जाएगा। और देखते ही देखते यही बालक आगे चलकर बने श्री चैतन्य महाप्रभु। युवा अवस्था तक वे एक महान पंडित थे, शास्त्रों में पारंगत, तर्क में प्रखर, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था। ज्ञान था पर प्रेम नहीं, शब्द थे पर रस नहीं। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। पिता के निधन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गया पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट एक संत महापुरुष से हुई और वहीं से उन्हें हरिनाम की दीक्षा मिली। जैसे ही हरे कृष्ण मंत्र उनके हृदय में उतरा, विद्वान पंडित रोने लगे, तर्क मौन हो गया, अहंकार पिघल गया और वहीं से शुरू हुआ संकीर्तन का नया अध्याय। अब वे गलियों में नाचते थे, रोते थे, कृष्ण का नाम गाते थे। लोग उन्हें देखकर कहते, ये कैसा प्रेम है। धीरे धीरे एक नई मान्यता जन्म लेने लगी। उनके अनुयायी कहने लगे, ये केवल भक्त नहीं हो सकते, ये स्वयं श्री कृष्ण है, क्योंकि उनके भीतर जो भाव था वो साधारण भक्ति से परे था। विशेषकर जगन्नाथपुरी में उनके अंतिम वर्षों का व्यवहार असाधारण माना जाता है। वे रात में समुद्र किनारे चले जाते, श्री कृष्ण के विरह में रोते, कभी कभी मूर्छित हो जाते, आंखों से अश्रुधारा रुकती नहीं थी। कृष्ण का नाम सुनते ही वे चेतना खो बैठते। उनके निकट रहने वालों ने कहा, ये राधा का भाव है, ये वही विरह है जो राधा ने अनुभव किया था। यहीं से जन्म लेता है एक विचार। गौड़ीय वैष्णव परंपरा कहती है, श्री कृष्ण ने ये जानने के लिए अवतार लिया कि राधा उन्हें किस भाव से प्रेम करती है, और वो अवतार थे श्री चैतन्य महाप्रभु। बाद में कृष्णदास कविराज जैसे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखा, महाप्रभु वही श्री कृष्ण है जिन्होंने राधा का भाव और आभा धारण की। लेकिन एक ठहराव, क्या महाप्रभु ने स्वयं कभी कहा मैं भगवान हूँ? इतिहास कहता है नहीं, उन्होंने स्वयं को कृष्ण का दास कहा। उन्होंने पूजा अपने लिए नहीं, नाम के लिए करवाई। उन्होंने लोगों को अपने पास नहीं, नाम के पास बुलाया। इतिहास की दृष्टि से देखें, वे एक महान भक्ति आंदोलन के नेता थे। उन्होंने जाति भेद को चुनौती दी, संकीर्तन को जन आंदोलन बनाया, लोगों के भीतर प्रेम जगाया। इतिहास उन्हें कहता है एक क्रांतिकारी संत, परंपरा उन्हें कहती है अवतार। और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। क्या एक व्यक्ति संत भी हो सकता है और अवतार भी? पूरी धाम में रहने वाले भक्तों ने बताया, वे रात भर सो नहीं पाते थे, समुद्र की लहरों में यमुना को देखते थे, कीर्तन करते करते अचेत हो जाते थे। भक्ति की दृष्टि से ये महाभाव की अवस्था थी, आध्यात्मिक दृष्टि से ये गहन चेतना की अवस्था हो सकती है। तो क्या ये दिव्यता थी या गहरी साधना? शायद उत्तर दोनों के बीच कहीं है। उनके प्रमुख शिष्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उन्होंने भक्ति को दर्शन का रूप दिया, ग्रंथ लिखे, सिद्धांत स्थापित किए और महाप्रभु के व्यक्तित्व को अवतार के रूप में स्पष्ट किया। अगर कोई व्यक्ति लाखों लोगों के जीवन बदल दे, दिलों में प्रेम जगा दे, लोगों को ईश्वर के करीब ले आए, तो क्या वो साधारण रह जाता है? शायद नहीं। इतिहास उसके कर्मों को देखता है, आस्था उसके अनुभव को। शायद सच्चाई वही है जहाँ तर्क समाप्त होता है और अनुभव शुरू होता है। तो आप क्या मानते हैं, एक संत, एक अवतार या प्रेम की वो धारा जिसने इतिहास को छू लिया? अगर ये प्रश्न आपके भीतर हलचल पैदा करे तो यही इस कथा की सफलता है, क्योंकि कभी कभी उत्तर से अधिक शक्तिशाली होता है प्रश्न। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही गहरे विषयों के लिए चैनल मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे अगला वीडियो उसके ऊपर लाने के लिए। धन्यवाद।